और पूरे एहतमाम के साथ नबी पाक का जिक्र करना, और हुजूर के लिए जुमला इस्तेमाल करना है तो शानों वाला कीमती जुमला, यानी मेरी सरकार कहकर पुकारे, अल्लाह के महबूब कहकर पुकारे, नबी पाक अलैहिस्सलाम को इमामुल अंबिया कहकर पुकारे, सरकार के लिए खूबसूरत अलकबात। कई दफा ना इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी में अलकबात नहीं पुकारे जाते। ये भी मेरा नाम ले रहे थे हमारे भाई, तो उन्होंने मेरे नाम से पहले कई अलकाब पुकारे, तो अगर खुदा न खास्ता मेरे ये शिमले को आग लग जाए इमामे को, तो फिर ये कहेंगे कि मुफक्कर इस्लाम फलां फलां फलां, उतनी देर चाहे आग अपना काम कर जाए सारा। उस वक़्त अलकाब याद है, उस वक़्त तो ये कहेंगे मौलाना आग लग गई आपके कुर्ते को, आग 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 पुकारेंगे ये, और बनता भी यही है। लेकिन सहाबाए किराम इमरजेंसी में भी सरकार के आदाब नहीं भूलते। हालांकि इमरजेंसी में आदाब याद, इमरजेंसी में भी वो माँ बाप का अदब इमरजेंसी में भी नहीं भूलना। जितना मर्जी गुस्सा आया हो, वालदैन का अदब वो ख्याल करना है आपने, वरना बड़ा लंबा पछताना पड़ता। सहाबा इमरजेंसी में यानी गारे सौर में हजरत सिद्दीक अकबर के पैर पर सांप ने डस लिया, तो सांप की तो दहशत ही बड़ी होती है। तो सरकार ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने ये नहीं कहा सांप 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 सांप, ये नहीं कहा। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, तो कहने लगे फिदा का अबी व अम्मी या रसूल, हुजूर मेरी माँ आप पर कुर्बान हो, मेरा बाप आपका पर कुर्बान हो, हुजूर मेरे पैर को सांप ने डस लिया। आदाब को भूले, आदाब नहीं भूलो यार, कुछ भी हो जाए, जितने मर्जी भी हालात, अदब जो होता है ना, अदब वो हमेशा खूबसूरती पैदा करता है। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सबसे पहली चीज ये है कि आप सरकार का जिक्र जब करें तो उसके आदाब का ख्याल करें, खूबसूरत लफ्जों का चुनाव। दो भाई बैठे हो, एक बड़ा एक छोटा है, बड़ा इतना पढ़ा लिखा नहीं और छोटा बड़ा तालीम याफ्ता है, बड़े पैसे कमाता है। अब अगर पूछा जाएगा उनसे कि भाई आप में से बड़ा कौन है, तो इसका क्या मतलब होता है? ये पूछा जा रहा है कि रुतबा किसका बड़ा है, यही पूछा जाता है ना, उम्र किसकी ज्यादा है। समझ आ रही है आपको कि नहीं? दो भाइयों से पूछा जा रहा है आप में से बड़ा कौन है, तो इसका साफ मतलब होता है उम्र पूछी जा रही है कि उम्र किसकी ज्यादा है। हजरत अब्बास नबी पाक के चचा है रदी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा आप बड़े हैं कि हुजूर? तो बड़ी सादी सी बात है, वो बंदा उम्र पूछ रहा है। जब किसी से पूछा जाता है जो रिश्ते में करीबी हो कि आप बड़े हैं वो बड़ा है, तो इसका मतलब उम्र पूछना ही होता है। कहा आप बड़े हैं कि नबी पाक, तो ये जिक्र मुस्तफ़ा है ना, तो इसका एहतराम है। हजरत अब्बास फौरन बोले, फरमाने लगे बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हुआ था। बड़े सरकार ही हैं, वही बड़े हैं वही बड़े, पर पैदा पहले। यानी सरकार के लिए जब आप अल्फाज लें ना, तो उसका चुनाव खूबसूरत करें, अच्छे जुमलों। जो लोग मायूसी की बातें करते हैं, जो कहते हैं ओहो बड़े हालात ख़राब हैं जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस कुछ भी नहीं, रिश्तेदार भी अच्छे नहीं होते, दोस्त भी बेवफा होते हैं, हर वक्त इस तरह की बातें करते हैं कि इंसानों पर एतबार ही उठ जाता है। गलत ज़हन साजी करते हैं, लोगों को बदगुमानियों में मुब्तला करते हैं, तो हमारी बातों का असर होता है। हमारे पास बैठने वाले लोग हमारी गुफ्तगू का असर लेते हैं। एक तो हमारी बात का सामने असर होता है, फिर हमारी बातों का हम पर भी असर होता है। आप आज सारा दिन ये बात बार बार दोहराएं कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, जो नेमतें अल्लाह ने मुझे दी हैं, सेहत है, आफियत है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, तालीम है, जो जो भी नेमतें उनका जिक्र करें, बार बार करें। आप कभी गौर करें तो हम किसी वक्त कोई हंसाने वाली बात करने लगे ना, किसी को हमें को बात याद आ जाए हंसाने वाली, तो किसी को वो बात सुनाने से पहले बंदा खुद हंसना शुरू कर देता। इतना हंसता है कि लोट पोट होता है, कई दफ़ा बात ही नहीं हो पाती। और इसी तरह को रोने वाली बंदा बात करने लगता है, कोई अपना दुख बयान करने लगता है, तो वो बात करने से पहले खुद रो पड़ता है और देर तक रोता रहता है। इसका माना क्या हुआ कि हमारी बातें सिर्फ सामने वाले पर ही असर नहीं करती, हमारी बातें हम पर भी
तो जब बातों का असर होना ही है तो क्यों ना ऐसा करें कि बाकी सारी छोड़ दें, या अल्लाह की करें या अल्लाह के रसूल की करें। एक होता है अमल करना, उसकी तो क्या ही शान है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं। एक होता है जिक्र करना, जिक्र की भी बड़ी बरकत है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंदी अता कर दी। आपका जिक्र खाली तज़करा, वो तज़करा भी मोमिन को बड़ा मर्तबा देता है, तबीयत ठंडी हो जाती है। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है जहां जहां मेरा जिक्र होगा महबूब वहां आपका भी जिक्र किया जाएगा। तो हुजूर का जिक्र तो बुलंद है और बुलंद रहेगा, बुलंद तर है और बुलंद तर होता रहेगा। लेकिन मेरे अजीज, याद रखने की बात यह है और समझने का मकाम यह है कि हमें अपने नबी पाक का जिक्र करना है। जब हम जिक्र करेंगे ना हुजूर के हिल्म का, बुर्दबारी का, तो हमारी तबीयतों से गुस्सा जाएगा, चिड़चिड़ापन जाएगा, तलखी जाएगी। हम तुर्श नहीं होंगे क्योंकि हम हुजूर के हिल्म को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बयान कर रहे हैं। जब हम जिक्र करेंगे ना नबी पाक अलैहिस्सलाम की सखावत का, आपके अता करने का, आपके नवाजने का, आपके लोगों को बांटने का, तो हमारी तबीयत से बखीली निकलेगी, हमारे मिजाज सखावत की तरफ माइल होंगे। कुफार जुल्म सितम करने वालों को नबी पाक का माफ़ करना बयान करेंगे, सुनेंगे, तो हमारे दिल के अंदर से इंतकाम के जज्बे ख़त्म होंगे। बदला लेने का मिजाज, अदावत रखने की तबीयत, ये सारा कुछ छटता चला जाएगा। तो हुजूर का जैसे जैसे जिक्र होता जाएगा शख्सियत साजी होगी। नौजवान ज़्यादा गौर करें मेरी बात पर, हमारी शख्सियत बनेगी, हमारा किरदार निखरेगा, हम खुद महसूस करेंगे कि हमारे अंदर गैर महसूस तरीके से खूबसूरत तब्दीलियां आ रही। उन तब्दीलियों को हम महसूस करेंगे। तज़किरा करें हमेशा मदीने वाले महबूब का। हमारे पास ना एक बहुत बड़ी तादाद में सरकार की अहादीस मौजूद है। एक तो सियासता है ना, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई, फिर उसके बाद तबरानी है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल है और कुतुब अहादीस है। ये क्यों है हमारे पास? ये इसलिए है कि सहाबा ने हुजूर का जिक्र किया, सहाबा ने नबी पाक का तज़किरा किया, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के तज़कारे जमीला किए हैं, वो जिक्र करते रहे, जिक्र रवायत करते रहे, तो आज वो जिक्र हमारे पास मौजूद है। उन्होंने हुजूर के चेहरा नूर का जिक्र किया है, उन्होंने जुल्फ़े अंबरी का जिक्र किया, नबी पाक की सखावत का, हुजूर के हिल्म का, ये उन्होंने तज़किरे किए। और वो किसी मौके पर भी जिक्र मुस्तफ़ा को नहीं भूलते थे। बदर का दिन बड़ा सख्त था। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं वो कहते हैं टेंशन ही बड़ी है, आप हमें कह रहे हैं जिक्र महबूब करें माज़अल्लाह और मिलाद करें, और परेशानियाँ ही बड़ी हैं। तो बदर वाला दिन बड़ा परेशानी का दिन था। काफिर बिल्कुल सामने खड़े थे और 1000 से मुकाबला था और हालात बड़े सख्त थे, लेकिन सहाबा जिक्र रसूल नहीं भूले। उन्होंने ये भी रवायत किया है कि काफिर 1000 थे और मुकाबला कड़ा था और हमारे पास एक एक सवारी थी और 3-3 लोग थे, ये भी बताया है। और साथ ये भी बताया है कि अल्लाह ने हमारे नबी को शान ये दी है कि सरकार ने तो एक दिन पहले इशारे लगा दिए थे, निशानियां लगा दी थी, फलाना काफिर यहाँ मरेगा। ये सही मुस्लिम में मौजूद है, फलां काफिर यहाँ मरेगा, फलां यहाँ मरेगा। उस माहौल में भी जिक्र मुस्तफ़ा वो भूले। खंदक का दिन बड़ा सख्त था, सर्दी भी कड़ाके की, 10-12 हज़ार का लश्कर मदीने पे हमला आवर, कहत का जमाना, हालात कड़े। ये भी सहाबा ने रवायत किया है, लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा नहीं भूले। ये भी उन्होंने रवायत किया है कि एक चट्टान खंदक खोदते वक्त जो किसी से नहीं टूटती थी, हुजूर ने फरमाया मुझे दो, मैं तुम्हें तोड़ कर देता हूं। और सरकार ने एक ज़रब लगाई, एक ज़रब, और साथ एक मुल्क के फतह होने की खुशखबरी भी सुनाई। एक ज़रब लगाते तो फरमाते लो भी रूम फतह हो गया, एक ज़रब लगाते तो शाम फतह हो गया, एक ज़रब लगाते तो ईरान फतह हो। तो जिक्र महबूब ना भूलें। ये जिक्र करेगा क्या? अगर हम गमज़दा होंगे तो ये जिक्र हमारे दुख सारे दूर ले गए।
आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं उनके निसार कोई, कैसे ही रंज में हो वो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। यानी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग आते तो आप पूछते किधर आए हो, तो अगर तो आने वाला कहता फिका का मसला पूछना है तो इमाम साहब फिक की बात बता देते, लेकिन अगर वो कहता ना मैंने हदीस पाक सुननी है तो इमाम साहब पहले मिंबर बिछाते, इमामा बांधते, खुशबू लगाते और पूरी आबोताब के साथ रसूल पाक की हदीस बयान फरमाते। आपको हुजूर का जिक्र करना है तो उस जिक्र के आदाब, उसके खूबसूरती को कायम रखना है और पूरे एहतमाम के साथ नबी पाक का जिक्र करना है। और हुजूर के लिए जुमला इस्तेमाल करना है तो शानों वाला कीमती जुमला, यानी मेरी सरकार कहकर पुकारे, अल्लाह के महबूब कहकर पुकारे, नबी पाक अलैहिस्सलाम को इमामुल अंबिया कहकर पुकारे, सरकार के लिए खूबसूरत अलकाबात